अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक। पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1, 2, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, उससे रिलेटेड जो है डेफिनेशन वगैरह भी कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर हमने 4 करना है, तो उसकी स्टेटमेंट आप देख लें। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A, B, C, D एंड E व्हेन। जब हमारे पास ये मैट्रिक्स हैं, इनका नेगेटिव हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 7 पे जाना पड़ेगा, जहाँ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए, दैट इज इफ ए इज इक्वल्स टू 1, -2, 3, 4 देन माइनस ए इज इक्वल्स टू -1, -3, 2, -4। मतलब कि जो भी मैट्रिक्स दी होगी उसको साथ हमने माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर देना है, और जो उसके अंदर एंट्रीज होंगी उस मैट्रिक्स के अंदर, उसके साथ भी हम लोगों ने माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मज़ीद समझते हैं क्वेश्चन के ज़रिए। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हमने यहाँ पे जो है नेगेटिव निकालनी है, नेगेटिव मैट्रिक्स निकालनी है। तो ए के साथ हम लोग पहले नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे विच इज इम्प्लाइज दैट माइनस ए इज इक्वल्स टू, जब इसके साथ माइनस ए आएगा तो इसकी हर एंट्री के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरीके से, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। उसके अलावा यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, +1। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारे पास नेगेटिव ए जो है वो निकल आएगा। अब उसके बाद सेकंड जो है वो नेगेटिव बी निकालना है, तो विच इज इम्प्लाइज दैट नेगेटिव बी इज इक्वल्स टू, इसकी भी हर एंट्री के साथ जो वो माइनस मल्टीप्लाई करवा देंगे। प्लस है इसके साथ, प्लस माइनस -3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस +1 हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। इसमें बेसिकली आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। तो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, और माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। ये 3 अगर चीज़ें आप याद रखेंगे इन साइंस को मल्टीप्लाई करने का तरीका, तो आपको ये इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है सी। तो सी में भी हमने नेगेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो विच इज इम्प्लाइज दैट -c इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 है तो यहाँ पे प्लस है इसके साथ, तो प्लस माइनस -2, इन सब के साथ प्लस है तो इन सब के साथ अब माइनस आ जाएगा, तो -6, -3 और -2। उसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों के साथ माइनस है तो इन दोनों के साथ आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और उसके अलावा यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों के साथ आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो विच इज इम्प्लाइज दैट -d इज इक्वल्स टू +3 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -2 आ गया यहाँ पे, माइनस माइनस +4, और यहाँ पे जो है प्लस माइनस -5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। और ये ई बचा है लास्ट में, तो इसका आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, नेगेटिव ई क्या होगा। इसके बाद डेफिनेशन है सिमेट्रिक की। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, दैट इज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अब ट्रांसपोज क्या होता है ये भी फर्दर हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद डेफिनेशन है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है जिसका ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है, इसको भी आप मार्क कर लें। तो बाकी समझाते हैं क्वेश्चंस में कि किस तरीके से ये सॉल्व होंगे। उसके बाद डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। A matrix obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by A transpose. मतलब कि इंटरचेंज कर देने हैं रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में। नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है। If A is equals to 1, 2, 3, 2, 1, 0, -1, 4, -2, then A transpose is equals to 1, 2, 3। पहली रो को कॉलम बना दिया, फिर दूसरी रो है 2, 1, 0, इसको भी कॉलम वाइज लिख देंगे 2, 1, 0। उसके बाद थर्ड रो है -1, 4, -2, इसको भी कॉलम वाइज लिख देंगे, तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन थी ट्रांसपोज की, सिमेट्री की, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्री की। तो ये सारी कर लेनी है। और बाकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मार्क करवा दी थी, अगर वो आपको देखना है तो उसका लिंक जो है आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनका आप हमने ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि जिसका मतलब होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे इंटरचेंज करना है, विच इज इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज को लिखने का तरीका होता है स्मॉल टी इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे एक कॉलम है, इसको हमने कन्वर्ट कर देना रो में। रो कैसे होती है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल होता है कॉलम। तो यहाँ पे 0, 1,
-2, इसको हमने रो में चेंज कर दिया तो ये हमारे पास आ गया A ट्रांसपोज। उसके बाद B है 5 1 -6। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है तो इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करने का नाम हमारे पास जो है वो ट्रांसपोज होता है, और इंटरचेंजिंग ऑफ रोज़ एंड कॉलम जो होते हैं हमारे पास ट्रांसपोज होता है। तो इसके लिए यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे, इसको आ जाएगा 5 1, यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे -6। तो इस तरीके से इसका ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद C जो है इसका ट्रांसपोज किस तरीके से आएगा, यहाँ पे देखेंगे ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दें, इस रो को कॉलम में चेंज कर दें, या ये कॉलम है इसको रोज़ में चेंज कर दें। तो इसको रोज़ में चेंज करते हैं 1 2 3। अब ये कॉलम है इसको भी रो में चेंज कर लेते हैं 2 -1 0। तो ये हमारे पास C का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो D है। अब इसका ट्रांसपोज लेना है हमने, इसको में भी जो कॉलम है उनको रो में कन्वर्ट कर देंगे और जो रोज़ है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0 3 5। इस तरीके से हमारे पास D का ट्रांसपोज आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है E हमारे पास, इसका ट्रांसपोज लेना है, विच इज इम्प्लाइज दैट E ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 -4 3 5। इस तरीके से हमारे पास E का ट्रांसपोज आ गया। अब बचा F, इसका आप मुझे कमेंट में बताएं कि इसका ट्रांसपोज क्या हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। वेरीफाई दैट इफ A इज इक्वल टू 1 2 0 1, B इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन पहला पार्ट है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नहीं तो वो A के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करनी है, तो पहले हम A की वैल्यू लिख लेंगे, जो मैट्रिक्स है A की वो है 1 0 2 1। अब इसका लेंगे सबसे पहले ट्रांसपोज, मतलब कि A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाए, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे 1 0 2 1 इस तरीके से हमारा A ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A ट्रांसपोज, इसका दोबारा से ट्रांसपोज। अब ये जो वैल्यू है इसका ट्रांसपोज लेंगे, मतलब कि कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये कॉलम है तो ये 1 2 रो में चेंज हो गया, ये कॉलम है तो यहाँ 0 1 आ गया। अब आप देखेंगे ये A की इक्वल है, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे भी 1 0, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे भी 2 1। तो हम लिखेंगे A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, और यहाँ पे हमारा ये प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद इसका B पार्ट है हमारे पास, क्या कहना B ट्रांसपोज का B ट्रांसपोज लें, उसका अगेन ट्रांसपोज लें तो वो B के इक्वल है। तो यहाँ पे हम B की वैल्यू लिखेंगे 1 1 2 0। अब इसका लेना है ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, आपको पता है ट्रांसपोज का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना। तो 1 1 है यहाँ पे, तो 1 1 रो है कॉलम में कन्वर्ट होगी, ये रो है तो 2 0 ये भी कॉलम में कन्वर्ट होगी। इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। अब हमने एक ट्रांसपोज ये था, फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज क्या आया था 1 1 2 0 1 1 2 0, यहाँ पे इसके ऊपर भी लगा दें ट्रांसपोज। उसके बाद नेक्स्ट जो है B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लिखें इक्वल टू, अब नंबर ऑफ रोज को अगेन नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे 1 2 रो है तो 1 2 कॉलम में आ जाएगा, 1 0 रो है तो 1 0 कॉलम में आ जाएगा। तो ये इसका ट्रांसपोज हुआ। अब हमने देखना है कि ये चीज़ जो है वो B के इक्वल है। 1 2 1 0 था यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखें 1 2 1 0 है, मतलब कि ये B के इक्वल आ गया। B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू B। हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट करके फिर ये लाइन आपने लिख देनी है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट होती है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो वहाँ पे हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।